16 और 19 तो मैंने बताया था ना आपको। ओके हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, इसका नाम है बायोएनर्जेटिक्स। कल हमने इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिया था, हमने ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के बारे में पढ़ा था। आप लोगों में से कोई मुझे बता सकता है व्हाट इज ऑक्सीडेशन? व्हाट इज ऑक्सीडेशन? आयशा, रुतलैन, कल हमने क्या पढ़ा था ऑक्सीडेशन के बारे में? व्हाट इज ऑक्सीडेशन? जल्दी से। एक बार बता दें। ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर लॉस ऑफ हाइड्रोजन। रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर गेन ऑफ हाइड्रोजन। लियो सेज कर कल पढ़ा था ना हमने, LEO, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज रिडक्शन। तो हमने फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन में से इसका इंटरप्रेट भी किया था कि ऑक्सीडेशन की तरह हो रही है जहाँ पे हाइड्रोजन ऐड हो रहे हैं, रिमूव हो रहे हैं, और रिडक्शन कहाँ पे हो रही है? जहाँ पे हाइड्रोजन ऐड हो रहा है नॉर्मली। फिर हमारे पास फर्स्ट प्रोसेस था फोटोसिंथेसिस का। इसके रिएक्टेंट जो हमेशा लेफ्ट साइड पे होते हैं किसी भी रिएक्शन के, और राइट साइड पे प्रोडक्ट्स होते हैं। हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड की रिडक्शन हो रही थी। आप लोगों ने कल भी देखा था कि CO2 में हाइड्रोजन ऐड हो गया है, चाहे वो जितने भी हाइड्रोजन हो, चाहे वो 1 हो चाहे वो 12 हो, इट विल बी रिडक्शन। जबकि H2O में से यहाँ पे H रिमूव होके ऑक्सीजन बन रहा था, तो ये H2O वाटर की क्या हुई? ऑक्सीडेशन। ऐसे ही है। तो हमारे पास रिएक्टेंट्स क्या थे फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सनलाइट। इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल इट विल फॉर्म ग्लूकोज और शुगर इन ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। सो द बेसिक रिक्वायरमेंट हमारे पास क्या थी फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस? रिक्वायरमेंट हमारे पास क्या चीजें होती हैं जो रिएक्टेंट्स होते हैं? एक तो कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए थी, वाटर, सनलाइट एंड सम इम्पोर्टेंट पिगमेंट्स जो कि प्लांट्स के अंदर होते हैं, जैसे क्लोरोफिल। ठीक है, क्लोरोफिल के डिफरेंट टाइप्स हैं। तो ये रिक्वायरमेंट्स हैं इन ऑर्डर टू डू फोटोसिंथेसिस। आज के लेक्चर में हम फोकस करेंगे सनलाइट एंड पिगमेंट्स पे। हमें पता है कार्बन डाइऑक्साइड तो एनवायरनमेंट से मिलती है, वाटर हम प्लांट की सॉइल को प्रोवाइड करते हैं। सनलाइट की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे कि क्या लाइट क्या चीज है, वो कैसे प्लांट उसको कैप्चर करते हैं विद द हेल्प ऑफ पिगमेंट्स। पिगमेंट्स की टाइप्स हमने पढ़ी, जो हम क्लोरोफिल पढ़ेंगे, और भी डिफरेंट पिगमेंट्स हैं। ठीक है, बेसिकली रोल ऑफ लाइट क्या होता है प्लांट्स की लाइफ में, फोटोसिंथेसिस में, कि लाइट की प्रेजेंस में ही फोटोसिंथेसिस हो सकती है। अगर लाइट नहीं होगी तो फोटोसिंथेसिस विल नॉट कैरी आउट, क्योंकि लाइट इज वन ऑफ द फैक्टर व्हिच इज इन्वॉल्व इन द रिएक्टेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। ऐसा ही है। बेसिकली लाइट, सनलाइट जो है वो क्या चीज है? लाइट हमेशा वेव्स की फॉर्म में ट्रेवल करती है। आप लोगों ने फिजिक्स में ही पढ़ा होगा, लाइट जो है वो रेडिएशंस की फॉर्म में, वेव्स की फॉर्म में ट्रेवल करेगी। इसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्यों कहते हैं? कि इसके जो वेव्स होती हैं लाइट की, वो उनके अंदर मैग्नेटिक रेजोनेंस भी होता है और इलेक्ट्रिक रेजोनेंस भी होता है। ठीक है, हम उसको ना टच कर सकते हैं, हम सिर्फ उसको देख सकते हैं, और वो भी परफेक्ट एंटिटी नहीं बता सकते कि यहाँ पे लाइट है। हमें बस लाइट नजर आ रही होती है। द रीजन बिहाइंड इज दैट कि लाइट एक तो वेव्स की फॉर्म में ट्रेवल करती है, दूसरा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, रेडिएशंस होती हैं, जिनको हम विजिबली नहीं देख सकते कि ये कितनी लाइट है, बस हमें पता है कि ये लाइट है। ठीक है, इसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कहते हैं। और लाइट को मेजर करने के लिए एक स्पेक्ट्रम यूज करते हैं, हमने चैप्टर 1 में ही पढ़ा, उसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहते हैं। कि लाइट बेसिकली एक प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का। ठीक है, हम उसका स्पेक्ट्रम बना लेते हैं कि लाइट जो है हम उसको मेजर किस चीज में करेंगे, क्योंकि लाइट इज अ ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। जैसे वाटर की वेव्स होती हैं, आप इसको वेव्स की फॉर्म में हम मेजर करते हैं। Electromagnetic spectrum, it is the term used by scientists to describe the entire range of light जो कि exist करती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में क्या चीज यूज करते हैं साइंटिस्ट? एक ये स्पेक्ट्रम है, ये एक टर्म है जो साइंटिस्ट यूज करते हैं लाइट को एक्सप्लेन करने के लिए। क्योंकि लाइट कोई एनिमल नहीं है जो उसके हाथ पांव होंगे या हमें पता लगेगा कि ये इसका फ्रंट साइड है, ये बैक साइड है। हम लाइट को एक्सप्लेन करने के लिए एक स्पेक्ट्रम, एक चीज हमने इन्वेंट की है साइंटिस्ट ने, जिसको वो कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम।
जो कि लाइट जो है बेसिकली रेंज करती है रेडियो वेव से लेकर गैमा रेज तक। रेडियो वेव्स क्या होती हैं? आप लोगों ने रेडियो के बारे में सुना हो कि रेडियो को हम ट्यून इन करते हैं। पहले पहले जो यूज होते थे रेडियो, उसका बटन होता था, उसको ट्यून करते थे कि जहाँ पे भी फ्रीक्वेंसी मैच करती है हमें वो चैनल सुनाई देता है। आजकल भी अगर हम लोग रेडियो कभी फोन में, स्मार्टफोन में भी यूज करते हैं तो चैनल्स होते हैं जैसे 98.1, 58.5, तो दैट चैनल नेम जो होता है वो उसकी फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है, तो लाइट जो है वो रेडियो वेव्स की फॉर्म में भी ट्रेवल करती है, गैमा रेज की फॉर्म में भी ट्रेवल करती है, जो हमें नजर ही नहीं आती। हम लोग जो माइक्रोवेव ओवन यूज करते हैं वो माइक्रोवेव एक वेव है लाइट की, जो माइक्रो मतलब 10⁻6 है, और वो हमें नजर नहीं आती। हमें बस पता लगता है कि जब हम 1 या 2 मिनट के लिए कोई फूड अंदर रखते हैं तो वो गर्म हो जाती है। वजह क्या है कि वो जो वेव्स है वो इतनी इंटेंसिटी से चीज को, खाने को हिट करती हैं, उनके अंदर एनर्जी इतनी होती है कि जब वो उस एनर्जी से हिट करती है तो वो खाना जो है वो गर्म हो जाता है। इट जस्ट हीट अप। ऐसा होता है कि नहीं? हम उसको माइक्रोवेव ओवन क्यों कहते हैं? कि उस ओवन में माइक्रोवेव्स यूज हो रही होती हैं। ठीक है, मोस्ट ऑफ द लाइट इन द यूनिवर्स, जितनी भी लाइट है हमारे यूनिवर्स में, उसके मोस्टली जो है वो इनविजिबल होती है। ठीक है, और इनविजिबल होती है इसी वजह से इट बेसिकली लाइट इज अ वेव ऑफ ऑल्टरनेटिव इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, जिसकी वजह से हम उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। समझ आ रही है बात की? फर्स्ट ईयर? जी मिस, आ रही है। देखिए, अब यूनिवर्स में जितनी भी लाइट एग्जिस्ट कर रही है, यहाँ पे आप देखें, आप लोगों को पता होगा कि कुछ ब्लैक होल्स हैं इस यूनिवर्स में। वैसे भी गैलेक्सी से बाहर अगर हम देखें, अगर आप लोग को एस्ट्रोफिजिक्स में इंटरेस्ट हो, तो कुछ ब्लैक होल्स हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जमीन के अंदर, बहुत अगर हम बहुत ज्यादा डीप डाउन डिग करें तो बहुत अंधेरा हो जाता है, तो लाइट वहां ट्रेवल नहीं कर सकती। कुछ ऐसी जगह हमें, अब देखें, दिन में हमें रोशनी नजर आ रही है, सनलाइट है, और बहुत सारी वेव्स है जो हमें नजर नहीं आती। माइक्रोवेव ओवन की अगर लाइट खराब हो, आप लोग नोट करें, तो फिर भी वो खाना गर्म कर देता है। मतलब लाइट का हमें नजर आना जरूरी नहीं है, बस वो एग्जिस्ट करती है, हमें पता है कि वो एग्जिस्ट करती है। लेकिन लाइट की कुछ चीजें, कुछ टर्म्स हम कह सकते हैं, कुछ ऐसी वेवलेंथ है जो हमें नजर नहीं आती, लेकिन बहुत छोटा सा पार्ट लाइट का ऐसा जो विजिबल है, हम उसको स्पेक्ट्रम कहते हैं। यहाँ पे आप देखें, गैमा रेज भी हमें नजर नहीं आती, एक्स रेज भी नजर, किसी का एक्सरे अगर आप लोगों ने देखा हो तो वो एक्स रेज की जो लाइट है वो नजर नहीं आती। बस अगर आप हॉस्पिटल में जाएं तो बस आपको वो इंस्ट्रूमेंट के पास करके, जहाँ पे अगर आपका दांत का एक्सरे लेना है, किसी भी चीज का एक्सरे लेना है, तो हमें नजर नहीं आता एक्सरे हुआ कब है। बस एक साउंड आता है और बता देते हैं जी आपका एक्सरे हो गया है। कुछ नजर नहीं आता। यूवी रेज भी हमें नजर नहीं आती, आईआर रेज भी हमें नजर नहीं आती, रेडियो वेव्स भी हमें नजर नहीं आती। जो स्मॉल पोर्शन ऑफ लाइट है जो हमें नजर आती है, इसको हम विजिबल लाइट कहते हैं। उसके अंदर सारे कलर्स ऑफ रेनबो होते हैं, वॉयलेट से लेके ब्लू, ब्लू से ग्रीन, येलो, रेड, ऑरेंज, ऑरेंज, येलो और रेड, ये स्पेक्ट्रम है जो हमें नजर आता है। बाकी हमें नजर ही नहीं आती, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है वो एग्जिस्ट नहीं करती, वो एग्जिस्ट करती हैं। जो हमें नजर आती है वो देखें एक स्मॉल पोर्शन है, माइक्रोवेव 10⁻6 से कम और 10⁻8 से ज्यादा है। और इसी पैटर्न को हम यूज करेंगे सनलाइट के अंदर। सिर्फ ये वाली लाइट है जिसकी वेवलेंथ 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर तक होती है, ये हमारी विजिबल लाइट है। बाकी लाइट्स हमें नजर नहीं आती। ठीक है, ये जो इंफ्रारेड वेव्स होती हैं, जो हमारा फोन यूज करता है के जी सिग्नल की फॉर्म में, वो आईआर वेव्स होती हैं। ठीक है, गैमा रेज होती हैं कुछ जो हम लोग यूज नहीं, पर पता नहीं लगता। जो सिग्नल टॉवर्स होते हैं उनकी वेव्स है वो हमें नजर नहीं आ रही, बस वो एग्जिस्ट कर रही है लेकिन हमें नजर नहीं आ रही। लेकिन जो विजिबल वेव्स हैं, वेव्स ऑफ लाइट है, उसको हम विजिबल लाइट कहते हैं। उसकी वेवलेंथ क्या है? ऑलमोस्ट 380 से लेकर 750 तक। इज दैट क्लियर? अब इसको हम वेवलेंथ वेवलेंथ कह रहे हैं, तो हमें पता लगे कि इसकी वेवलेंथ क्या है। और स्मॉल से लेके यहाँ 400 जो वेवलेंथ होगी ये कम होगी, और 700 वेवलेंथ की जो लाइट होगी ये ज्यादा होगी, नैनोमीटर की जो लाइट होगी। इसका मतलब ये है कि जो ब्लू कलर की लाइट है, यहाँ पे इन्वर्ट बना हुआ है, कि इसकी वेवलेंथ कम है। आपको नजर आ रहा है वेव्स के बीच में डिफरेंस कम है। जैसे जैसे ये बढ़ता जा रहा है, स्पेक्ट्रम आगे आ रहा है, रेड तक हम जा रहे हैं, ब्लू से येलो, ग्रीन, तो वेव्स के बीच में डिफरेंस डिस्टेंस है ये इंक्रीज होता जा रहा है। इसका मतलब है कि ये वेवलेंथ क्या हो रही है? इंक्रीज। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो रेडियो वेव्स हैं इनकी वेवलेंथ बहुत ज्यादा बड़ी होती है। इसकी ये भी एक रीजन है कि हमें नजर नहीं आती। माइक्रोवेव जो माइक्रोवेव ओवन में यूज होती है ये भी हमें नजर नहीं आती क्योंकि इनकी वेवलेंथ बहुत ज्यादा है। और दूसरी ये वाली वेव्स आईआर वेव जो हमारे वाईफाई के सिग्नल्स होते हैं, फोन के सेट, टेलीफोन के सिग्नल्स होते हैं, इंफ्रारेड, ये भी हमें नजर नहीं आते। जबकि जो विजिबल लाइट है इसकी जो वेवलेंथ है ये नॉर्मल है, ना बहुत ज्यादा है ना बहुत कम है, आपको नजर आ रहा होगा।
तो ये हमें विजिबल होती है। यूवी रेज की कम होना शुरू होती है, एक्स रेज की और कम, गामा रेज की और भी कम, जो न्यूक्लियर पावर स्टेशन में यूज होती है, तो वो हमें नजर नहीं आती, लेकिन वो होती बहुत ज्यादा हार्मफुल है। सो दिस इज नोन एज विजिबल स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या है, आपको समझ आ गई है इस बात की कि ये जो नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस होती हैं, कि हमारे टीवी के रिमोट की लाइट बल्ब तो हमें नजर आ रहे होते हैं, रडार की, सेल फोन्स की, ये हमें नजर नहीं आती, हमारे लिए कुछ हद तक है कि कम हार्मफुल होती हैं। लेकिन जो हम एक्सरेज करते हैं, जो यूज करते हैं न्यूक्लियर पावर स्टेशन में, वो बहुत ज्यादा, न्यूक्लियर बॉम्ब्स में, एटम बॉम्ब में जो यूज होती है, वो आयोनाइजिंग होती है, हमारी बॉडी को डिस्ट्रॉय कर देती है। ठीक है। लेकिन अभी जिस स्पीड से हम लोग आयोनाइजिंग, नॉन आयोनाइजिंग वेव्स यूज कर रहे हैं, रडार की फॉर्म में, सेल फोन, वाईफाई सिग्नल्स की फॉर्म में, माइक्रोवेव हम बहुत यूज करते हैं, और जो पोल्स बने होते हैं डिफरेंट सिम्स के, जैस के, यूफोन के, इनकी वेव भी हमारे लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल है, क्योंकि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। अगर ये कम हार्मफुल है लेकिन इनकी क्वांटिटी ज्यादा है, ऑब्वियसली हमारे लिए हार्मफुल है। ठीक है। सो ओनली वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट अबाउट जस्ट विजिबल स्पेक्ट्रम, जो हमें लाइट नजर आती है इन द रेनबो। ठीक है। और जो लाइट जो कलर्स हम देखते हैं, इसके अलावा तो कोई कलर नहीं है ना जो हमें नजर आता हो, ब्लैक और व्हाइट और ये वाले कलर्स। ठीक है। तो अब वेवलेंथ आप देखें, 10⁻8 से -8 से -6 रेंज करती है। ठीक है। और इसको हम नैनोमीटर्स में मेजर करते हैं, 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर। और ये आपको पता लग गया वेवलेंथ बहुत कम, जैसे जैसे 400 कम है ना, 700 ज्यादा है, वेवलेंथ ज्यादा हो गई है। अब हम इसके डिटेल में आते हैं कि ये था हमारे पास एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ठीक है। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में हमने जितनी भी लाइट इन द यूनिवर्स थी उसको मेजर कर लिया, उसमें से विजिबल लाइट कौन सी थी, 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर। अब हम आते हैं एक्शन स्पेक्ट्रम पे। एक्शन स्पेक्ट्रम वो स्पेक्ट्रम होता है, एक ग्राफ होता है जो कि बायोलॉजिकल इफेक्टिवनेस जिसके ऊपर नजर आ रही होती है, कि जो प्लांट्स हैं वो सनलाइट जो यूज कर रहे हैं, वो कौन सी वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज कर रहे हैं, किसमें से, इसमें से, कि जी इस पर वॉयलेट से लेकर रेड तक किस वेवलेंथ की लाइट को वो यूज कर रहे हैं, या अगर प्लांट्स यूज करें या हम यूज करें, तो हम उसको ग्राफ की फॉर्म प्लॉट कर लेंगे, वो हमारा एक्शन स्पेक्ट्रम होगा। ठीक है। बेसिकली हमें जो चीजें नजर आ रही होती है, हम तो बोल देते हैं ना कि हमें ये ग्रीन कलर की लाइट नजर आ रही है, रेड कलर की, प्लांट्स दे कैन नॉट स्पीक। तो हमने उनका एक ग्राफ बनाया कि प्लांट्स किस लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, किस लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। ठीक है। एक्शन स्पेक्ट्रम शो करता है ऑल ऑफ द कलर्स ऑफ लाइट दैट आर यूज्ड। फोटोसिंथेसिस के अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट जो हमने पढ़ा, वो एब्जॉर्ब करता है लाइट को, रेड और ब्लू लाइट को, और रेड और ब्लू लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है और रिफ्लेक्ट करता है ग्रीन लाइट को, जिसकी वजह से प्लांट्स हमें ग्रीन नजर आते हैं। ये बात आपने याद रखनी है कि जो कलर हमें नजर आ रहा होता है ना, वो उस जो चीज का कलर हमें नजर आ रहा है, तो वो कलर रिफ्लेक्टेड होता है। जैसे प्लांट्स में ग्रीन नजर आ रहे हैं, तो प्लांट्स ग्रीन कलर को रिफ्लेक्ट करके हमारी आईज तक पहुंचाए, तो हमें वो चीज ग्रीन नजर आ रही है। कोई चीज ब्लैक नजर आ रही है, इसका मतलब ये है कि जितने भी सारे कलर्स हैं वो सब के सब एब्जॉर्ब हो गए हैं, और हमें कोई भी कलर जो है वो जो कलर रिफ्लेक्ट जो करे, कोई भी कलर रिफ्लेक्ट नहीं करे, इसलिए वो चीज हमें ब्लैक नजर आ रही है। व्हाइट का मतलब क्या होता है कि जितने भी कलर्स, जितनी भी लाइट तो एज अ होल पड़ती है हर चीज पे, जो कलर वो रिफ्लेक्ट करती है वो कलर उस चीज का होता है। जैसे हमें व्हाइट कलर की गाड़ी आपको नजर आ रही है, दिस इज फिजिक्स के फैक्ट्स होते हैं ये, कि व्हाइट कलर की कार आपको नजर आ रही है, तो सनलाइट से जो जितना भी स्पेक्ट्रम उसके ऊपर पड़ रहा है ना, रेनबो के कलर्स का, वो सब का सब रिफ्लेक्ट करके हमारे आईज को देते हैं, तो जिसकी वजह से सब कलर मिक्स होकर हमें व्हाइट नजर आता है। ठीक है। इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। सो फोटोसिंथेसिस में जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स है, वो एब्जॉर्ब करते हैं रेड और ब्लू लाइट को, और ग्रीन को रिफ्लेक्ट करते हैं। दैट इज द रीजन व्हाई हमें प्लांट्स ग्रीन नजर आते हैं। कैरोटीनॉइड्स एंड और कैरोटीनॉइड्स पिगमेंट है क्लोरोफिल की तरह के, और कुछ और पिगमेंट्स भी हैं जिनको हम स्टडी करेंगे, जो कि यूजफुल है फोटोसिंथेसिस में। यहाँ आप देखिए 400 नैनोमीटर से लेके 700 नैनोमीटर के विजिबल स्पेक्ट्रम में आपको नजर आ रहा है एक्शन स्पेक्ट्रम का ग्राफ नजर आ रहा है। अब एक्शन स्पेक्ट्रम में हमें नजर आ रहा है कि क्लोरोफिल ए, ये ग्रीन कलर रिफ्लेक्ट कर रहा है, क्लोरोफिल बी जो है, यहाँ पे आप देखिए क्लोरोफिल ए ग्रीन कलर, क्लोरोफिल बी लाइट ग्रीन कलर, ऑरेंज कलर जो है वो रिफ्लेक्ट करते हैं कैरोटीनॉइड्स। और हमारे लिए दूसरा क्लोरोफिल ए और बी इंपॉर्टेंट है और कैरोटीनॉइड्स इंपॉर्टेंट है। अब ठीक है, डिफरेंस क्या है एब्जॉर्प्शन और एक्शन स्पेक्ट्रम में। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या करता है, स्पेक्ट्रम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को एक्सप्लेन करता है, कि जितने भी कलर्स एग्जिस्ट करते हैं ना यूनिवर्स में, उन सबको प्लॉट करके दे देगा कि ये कलर्स हैं, ये लाइट्स हैं, ये इंफ्रारेड है, ये गैमा रेज हैं, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, ये माइक्रोवेव्स हैं। लेकिन जो एक्शन स्पेक्ट्रम होता है, और जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम पे डिपेंड करता है सेलुलर मॉलिक्यूलर बिल्डअप ऑफ द प्लांट के। ठीक है। एक्शन स्पेक्ट्रम हमारे पास क्या डिफाइन करता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जितनी भी मोस्ट इफेक्टिव होती है ना फोटोसिंथेसिस में,
जो एक्शन कर रही होती है इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, उसको हम एक्शन स्पेक्ट्रम करते हैं। जैसे क्लोरोफिल ए ग्रीन लाइट रिफ्लेक्ट करता है, क्लोरोफिल बी कैरोटीनॉइड्स जो एक्शन करके फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कर रही है, ऑक्सीजन बना रही है और शुगर बना रही है, तो दैट इज एक्शन स्पेक्ट्रम। जैसे होती है एक्शन मूवीज होती हैं, उनमें बहुत ज्यादा एक्शन होता है, बहुत ज्यादा मार धाड़ हो रही होती है, लड़ाई करो, तो दैट इज एक्शन स्पेक्ट्रम। तो एक्शन मूवीज, तो एक्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है, जिसके अंदर एक्चुअल प्रोसेस हो रहा होता है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा है, दैट इज नोन एज एक्शन स्पेक्ट्रम। ठीक है। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम हमारे पास जो होता है, ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है 400 से लेके 700 नैनोमीटर तक। इसके ऊपर हमने एक्शन स्पेक्ट्रम जो जो ड्रॉ करना है, उसमें हमने बताना है कि प्लांट जो है एक तो ब्लू लाइट एब्जॉर्ब करते हैं और रेड लाइट एब्जॉर्ब करते हैं। इसके अलावा जो जो लाइट रिफ्लेक्ट करते हैं वो हमें नजर नहीं आ रही, वो एब्जॉर्ब नहीं कर रहे हैं। ठीक है। एक्शन किन की वजह से हो रहा है, ब्लू और रेड लाइट की वजह से। सही है। अब आप देखें कि लाइट जैसी प्लांट के ऊपर फॉल करती है, हमें नजर आ रहा है कि प्लांट के लीफ के ऊपर फॉल करी है, लीफ ने फोटोसिंथेसिस की, ये सिंपल प्रोसेस है। लेकिन लीफ के अंदर हमने पढ़ा था कि क्लोरोफिल प्लास्टिड्स की ऑर्गेनेल्स हैं फर्स्ट ईयर। आपको याद है हमने प्लास्टिड्स पढ़ी थी चैप्टर 1 में, ऑर्गेनेल्स। क्या फंक्शन था प्लास्टिड्स का, किसी को याद है? प्लास्टिड्स का फंक्शन कुछ याद है, क्या कर रहे थे प्लास्टिड्स? जल्दी से बताएं। स्टोरेज के लिए फोटोसिंथेसिस और फूड स्टोरेज के लिए इम्पोर्टेंट थे जी, फोटोसिंथेसिस थे और फोटोसिंथेसिस कर रहे थे, और क्लोरोफिल मॉलिक्यूल ग्रीन पिगमेंट होता है और वो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। बेसिकली अब हम इसकी डिटेल में जाते हैं। फोटो क्लोरोफिल की भी दो टाइप्स है, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, और डिफरेंट अदर पिगमेंट्स हैं जो क्लोरोफिल को हेल्प कर रहे होते हैं। सिर्फ क्लोरोफिल ही फोटोसिंथेसिस नहीं करता। अब आप देखें जैसी प्लांट के प्लास्टिड्स के अंदर हमने पढ़ा था थाइलाकॉइड्स होते हैं, थाइलाकॉइड के अंदर हमारे पास क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल के साथ ये पूरी टीम होती है। ठीक है। इस टीम के अंदर डिफरेंट किस्म के पिगमेंट्स हैं, आपको रेड कलर के नजर आ रहे होंगे, ऑरेंज कलर के कैरोटीनॉइड्स, येलो कलर के कैरोटीन, ज़ैंथोफिल्स, और ग्रीन कलर के क्लोरोफिल बी मॉलिक्यूल, क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी मॉलिक्यूल्स हैं, और जो कि कलेक्ट करके हमारे पास दे रहे हैं क्लोरोफिल ए को। एसेसरी पिगमेंट्स इन्हें कहते हैं। एसेसरी पिगमेंट्स का मतलब होता है जो पिगमेंट हेल्प कर रहे होते हैं मेन कंपोनेंट को, मेन कंपोनेंट मेन क्लोरोफिल ए को। जैसे हम लोग कहते हैं हम एसेसरीज यूज करते हैं, एक होती है नेसेसरीज, एक होती है एसेसरीज। नेसेसरीज आर दोज जिनके बगैर जिंदगी नहीं गुजर सकती, जैसे जस्ट लाइक वाटर, जस्ट लाइक क्लोथ्स, फूड, इन चीजों के बगैर। एसेसरीज वो होती हैं जो हम अपनी लाइफ में लग्जरीज ऐड करते हैं, जो हमें हेल्प आउट कर रहे होते हैं। जैसे हमने कोई कोई असिस्टेंट रख लिया अपने साथ, या हम मोबाइल फोन्स यूज करें, एक के साथ दो दो फोन यूज करें, जस्ट टू गेट आवर सेल्फ ईज। ठीक है। तो एसेसरी पिगमेंट्स वो होते हैं जो हेल्प आउट कर रहे होते हैं, जैसे क्लोरोफिल बी, कैरोटीन, ज़ैंथोफिल, ये सब मिलके एक पूरा सिस्टम बनाते हैं। और ये क्या करते हैं, लाइट जितनी भी फॉल करती है प्लांट के ऊपर, उसको गैदर करके, ठीक है, एक चंद में करके क्लोरोफिल ए को इकट्ठा करके देते हैं, ताकि अच्छी तरह से फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कंप्लीट हो सके। तो मेन कंपोनेंट क्या है, क्लोरोफिल ए, और एसेसरी पिगमेंट्स हमारे पास क्या क्या है, क्लोरोफिल बी, कैरोटीन, ज़ैंथोफिल्स, कैरोटीनॉइड्स, एटसेट्रा। ठीक है। जस्ट लाइक आप लोग सोचे कि एपीएस जो है, एपीएसएनसी खानेवाल, ये एक यूनिट है जो कि खानेवाल पाकिस्तान में 49 प्लस ब्रांचेस हैं एपीएस खानेवाल की, एपीएसएनसी की। तो अब जो बंदा प्रेसिडेंट है पूरे एपीएस की ब्रांचेस का, उसको तो ये नहीं पता ना कि एपीएस खानेवाल में जो इंग्लिश के टीचर हैं उनका क्या इशू है। जो इशू होगा वो सिर्फ और सिर्फ एपीएस खानेवाल की प्रिंसिपल को पता होगा। और एपीएस खानेवाल जहाँ भी कहीं पे भी कोई फंक्शन होगा तो रिप्रेजेंट करने के लिए एपीएस खानेवाल की प्रिंसिपल जाएंगी, क्योंकि लेकिन जो टीम वर्क हो रहा होगा पीछे से एपीएस खानेवाल की टीचर्स कर रहे होंगे सारी असेसरी जो चीजें हैं। ठीक है। सो दिस होल एंटीना कॉम्प्लेक्स इज द टीम व्हिच इज वर्किंग फॉर क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल ए बेसिकली रिएक्शन सेंटर है, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स वगैरह का काम होता है और फोटोसिंथेसिस का पूरा प्रोसेस होता है, लाइट रिएक्शन होते हैं, डार्क रिएक्शन होते हैं। समझ आइए एंटीना कॉम्प्लेक्स की, फोटोसिंथेसिस की, क्लोरोफिल की। अब जो हमने टॉपिक पढ़ा था लाइट का, उसका मकसद ये था कि ये आप देखें वेव की फॉर्म में लाइट आ रही है सनलाइट से, वेव की फॉर्म में, और लाइट कैप्चर हो रही है, रेड और ब्लू लाइट एब्जॉर्ब हो रही है, ग्रीन लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है। ये सारा का सारा काम हो रहा है। हमने लाइट की वेवलेंथ इसलिए पढ़ी कि लाइट की वेवलेंथ इंपॉर्टेंट है जस्ट टू गेट एब्जॉर्प्शन एंड एक्शन स्पेक्ट्रम। हमें पता लगे कौन सी लाइट इंपॉर्टेंट है, कौन सी इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है। ताकि हमने अगर प्लांट्स की यील्ड इंक्रीज करनी हो तो हमें वो वाली पर्टिकुलर लाइट हम उनको प्रोवाइड करें।
जो हमारे पास क्लोरोफिल ए है वो पूरा एंटीना कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में काम करता है। रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए होता है, बाकी एसेसरी पिगमेंट्स होते हैं क्लोरोफिल ए बी कैरोटीनॉइड्स। जो लाइट किसी पे भी फॉल करती है वो चैनल कर करके अपना सारा काम क्लोरोफिल ए को देता है ताकि उससे अंदर फोटोसिंथेसिस हो। अब एक्सेप्टर मॉलिक्यूल जो एसेसरी पिगमेंट्स है उनमें एक तो ज़ैंथोफिल होता है एंटीना कॉम्प्लेक्स में, जो येलो कलर की लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। कैरोटीनॉइड्स ऑरेंज कलर की लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। क्लोरोफिल बी लाइट ग्रीन लाइट को, और क्लोरोफिल ए जो मेन रिएक्शन सेंटर है वो डार्क ग्रीन लाइट को करता है रिफ्लेक्ट। हमने अभी पढ़ा कि हमारे पास रिक्वायरमेंट क्या क्या थी, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट एंड पिगमेंट्स। वाटर हमने पढ़ लिया, कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट का भी पढ़ लिया, सनलाइट की इंपॉर्टेंस वेवलेंथ में, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में और एक्शन स्पेक्ट्रम में। हमारे पास जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट थे, एक तो प्रिंसिपल कंपोनेंट हमारे पास क्या है, क्लोरोफिल ए। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल क्लोरोफिल ए। और कुछ बैक्टीरिया क्लोरोफिल है जो बैक्टीरिया में होते हैं, क्लोरोफिल इन प्लांट्स, एंड कुछ बैक्टीरिया जो फोटोसिंथेसिस करते हैं उनके अंदर बैक्टीरिया क्लोरोफिल होते हैं, आपकी बुक में भी मेंशन है। क्लोरोफिल बैक्टीरिया क्लोरोफिल के अलावा जो बैक्टीरिया के अंदर क्लोरोफिल होती है, क्लोरोफिल की टाइप बी और ई भी होती है। ठीक है, अब आ जाते हैं एसेसरी पिगमेंट्स की जो टीम है क्लोरोफिल ए की। उसके अंदर हमारे पास क्लोरोफिल की टाइप्स आती हैं बी सी डी। कैरोटीनॉइड्स की दो टाइप्स, कैरोटीन्स और ज़ैंथोफिल्स। फाइकोबिलिन्स हमारे बुक में नहीं है तो हम बस इसी पे फोकस करेंगे, कैरोटीनॉइड्स पे, क्लोरोफिल पे। क्लोरोफिल ए बी, ए मेन सेंटर है, बी सी डी आर द एसेसरी पिगमेंट्स, and bacterial chlorophyll including accessory pigments, carotenoids and carotenes including xanthophylls। समझ आ रही है टॉपिक की? मैं अभी आपकी इस चैप्टर की बेस बना रही हूँ ताकि आपको आगे हम चैप्टर पढ़े तो उसमें आपको मसला ना हो। कोई कंफ्यूजन अभी तक? हम क्लोरोफिल का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आप लोगों ने इस चैप्टर के फर्स्ट 2 पेजेस हैं, इनको अच्छी तरह से रीड आउट करना है। जितना भी था उसकी समराइज करके मैंने ये एक्सप्लेन किया है। अब हम क्लोरोफिल मॉलिक्यूल स्टार्ट करते हैं। Chlorophyll, it is a green photosynthetic pigment as we all know, found in plants, algae and cyanobacteria, वो वाले बैक्टीरिया जो फोटोसिंथेसिस करते हैं। क्लोरोफिल एब्जॉर्ब कौन सी लाइट करता है, ब्लू एंड रेड। ठीक है, और रिफ्लेक्ट कौन सी करता है, ग्रीन। क्लोरोफिल एब्जॉर्ब लाइट इन द रेड, लॉन्ग वेवलेंथ होती है लाइट की, हमने भी पीछे भी पढ़ा था एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में। और ब्लू जो कि शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होती है। और जो ये कहाँ पे होता है, विजिबल स्पेक्ट्रम में, जो लाइट्स हमें विजिबल हो रही होती है। ग्रीन लाइट एब्जॉर्ब नहीं होती बल्कि वो रिफ्लेक्ट होती है, जिसकी वजह से प्लांट विल अपीयर ग्रीन। क्लोरोफिल का हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि अब देखें यहाँ पे जितनी भी लाइट्स हैं सारी की सारी फॉल तो कर रही हैं, क्योंकि ये सब जितने भी कलर्स हैं ना, ये मर्ज हो जाते हैं तो हमें इसलिए जो धूप हमें व्हाइट नजर आती है, बिकॉज इसके अंदर सारे के सारे कलर्स हैं। अगर आप एक प्रिज्म धूप के रास्ते में रख दें तो ये वो प्रिज्म जो है ना, इस व्हाइट लाइट को स्प्लिट कर देगा इन्हीं सारे रेनबो के कलर्स में। ठीक है, अब ये सब के सब एब्जॉर्ब हो जाते हैं किसी न किसी हद तक। जो रिफ्लेक्ट होते हैं ये दो कलर हैं, येलो और ग्रीन, जिसकी वजह से हमें ये प्लांट येलोइश ग्रीन नजर आ रहा है, येलो स्पॉट्स विद ग्रीन। जो लाइट रिफ्लेक्ट होती है वापस हमारी आंखों में जाती है, दैट इज द कलर ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। इज दैट कॉन्सेप्ट क्लियर? आगे देखें, 7 टाइप्स होती है क्लोरोफिल की। क्लोरोफिल ए ब्लूइश ग्रीन होता है, क्लोरोफिल बी येलोइश ग्रीन होता है, सी डी एंड ई दे आर फाउंड इन बैक्टीरिया व्हिच आर अंडरगोइंग फोटोसिंथेसिस। क्लोरोफिल का जो मेन पार्ट होता है उसके अंदर दो चीजें हैं, एक तो पोरफायरिन हेड, दूसरा फाइटोल टेल। जिसका हमने लिपिड्स के लिए पढ़ा था कि एक तो ग्लोबुलर हेड होता है, दो टेल्स होती हैं। इस क्लोरोफिल के अंदर एक हेड होता है, ये आपको ग्रीन कलर का नजर आ रहा है, एंड दिस लॉन्ग फैटी एसिड चेन ये होती है इसके अंदर। ठीक है, अब फैटी एसिड नहीं, हाइड्रोकार्बन चेन हम इसे कहते हैं, कार्बन एंड हाइड्रोजन अटैच होते हैं इसमें। अब हम पढ़ेंगे पोरफायरिन हेड क्या चीज है और फाइटोल टेल क्या है। वो पोरफायरिन जो हेड है ये बेसिकली इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसका जो ये पोजीशन आर है, यहाँ पे आप देखें एक तो नाइट्रोजन है आपको नजर आ रहे हैं 4, क्लोरोफिल ए या बी जो भी है, ये सेंटर में मैग्नीशियम है, दैट इज द मैग्नीशियम और नाइट्रोजन के फर्टिलाइजर्स ऐड करने पड़ते हैं ताकि प्लांट्स अच्छी तरह फोटोसिंथेसिस करें, अच्छी तरह ग्रो करें, क्रॉप यील्ड हमारी बेस्ट हो। ठीक है, अब ये जो आपको नजर आ रहा है मिथाइल ग्रुप CH3 आर पोजीशन पे, क्लोरोफिल ए में यहाँ पे CH3 अटैच होता है, जबकि क्लोरोफिल बी में CHO C डबल बॉन्ड OH अटैच होता है, एल्डिहाइड ग्रुप अटैच होता है, और बाकी स्ट्रक्चर सेम होता है। जहाँ CH3 ऐड है और ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है, दिस विल बी क्लोरोफिल ए। अगर ये पूरा स्ट्रक्चर सेम है और बस यहाँ पर COOH अटैच है तो ये क्या है, क्लोरोफिल बी। पोरफायरिन रिंग का काम क्या है कि ये लाइट एब्जॉर्ब करता है मॉलिक्यूल की, और इसका जो मैग्नीशियम एटम जो है वो सेंटर में होता है, आपको नजर भी आ रहा होगा। हाइड्रोकार्बन टेल जो है वो इंटरेक्ट करती है हाइड्रोफोबिक रीजन्स के साथ, प्रोटीन्स में, थाइलाकोइड मेम्ब्रेन में। हाइड्रोजन एटम इसमें नजर नहीं आते नॉर्मली, वैसे अगर हम ड्रॉ करें तो हम कर भी सकते हैं।
क्लोरोफिल हमने देखा था कि ये ग्रीनिश सा कलर होता है और येलोइश ग्रीन होता है क्लोरोफिल बी। अब फॉर्मूला ये इंपॉर्टेंट है, बहुत एमसीक्यूज में आता है कि C55H72O5N4Mg, दिस इज द फॉर्मूला फॉर क्लोरोफिल ए, while C55H70Mg N4O6, दिस इज द फॉर्मूला फॉर क्लोरोफिल बी। ये आपकी बुक में भी मेंशन हो गया, इसको आपने अच्छी तरह याद रखना है, डू नॉट मिक्स इट। आप यहाँ देखें कि पोजीशन आर पे इन केस ऑफ क्लोरोफिल ए आपके पास मिथाइल ग्रुप अटैच है, ठीक है, जबकि पोजीशन आर पे इन यहाँ पे ये देखें ना, यहाँ ये पोजीशन इसको इन्वर्ट करके इन्होंने बनाया हुआ है, यहाँ पे सी अटैच है क्लोरोफिल ए में, जबकि क्लोरोफिल बी में यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH है, बाकी स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है, ठीक है। Mg एक है दोनों में, नाइट्रोजन 4 है, बाकी जो नंबर ऑफ कार्बन चेंज है, एक तो CHO चेंज है, कार्बन नंबर भी सेम है C55, चेंज कहाँ है H एंड O में, H क्लोरोफिल ए में 72 है और ऑक्सीजन 5, जबकि क्लोरोफिल बी में H 70 और ऑक्सीजन 6, ठीक है। हमने यही पढ़ा कि जो लाइट रिफ्लेक्ट होती है वो हमें नजर आती है। क्लोरोफिल ए के अंदर हमारे पास 4 रिंग्स, इसको पोर फायरन रिंग इसलिए कहते हैं, एक तो यहाँ पे एक आपको नजर आ रहा होगा एक रिंग, 4 रिंग्स अटैच है, एक ये, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा रिंग हमारे पास ये वाला, जहाँ पे मैग्नीशियम नाइट्रोजन अटैक बॉन्ड बना रहे हैं। सो दिस इज क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी बेसिक स्ट्रक्चर। और आपके लेसन का टाइम कितना है आज? 12 o'clock। समझ आइए सब लोगों को?